क्वेश्चन है ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। यानी एक लाइन जो है वह अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाता है किसके साथ, डायगोनल्स के साथ। किसके, तो क्यूब के डायगोनल। यानी क्यूब में 4 डायगोनल होता है तो चारों डायगोनल के साथ जो है ना एंगल जो बनाता है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्रमशः। तब कहा जा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 प्रूफ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है, यह एक्स एक्सिस है जिस पर एक इसका किनारा है, वाई एक्सिस है जिस पर दूसरा किनारा है, और यह जेड एक्सिस है तीसरा किनारा है। तो कंसीडर अ क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, इसका किनारे की लंबाई ए है, उस क्यूब को हम कंसीडर करते हैं, लेते हैं यहाँ पर। तो इसका एक किनारा यह ए हो गया, तो इसलिए चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर का जो पॉइंट होता है वो क्या होगा 3D में a, 0, खाली एक्स दिखेगा, वाई जेड नहीं दिखेगा। उसी तरह से यह पॉइंट जो है सी वह क्या है, वाई एक्सिस पर है तो इसमें क्या दिखेगा, वाई दिखेगा, एक्स और जेड नहीं दिखेगा। इसके बाद से यहाँ पर यह पॉइंट है जो क्या है, कहाँ पर जेड एक्सिस पर है तो एक्स और वाई नहीं दिखेगा, जेड दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर ए लिख रहे हैं। क्योंकि क्यूब का सारा लेंथ जो होता है, एज लेंथ, सारा का सारा किनारा वो सब सेम लेंथ का होता है, तो इसलिए सब में ए लिख रहे हैं। तो 3 को पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं इस पॉइंट के लिए, बी के लिए। तो इसमें देखिए, तो अगर यहाँ से नीचे आते हैं तो एक्स एक्सिस पर आएगा जो ए लेंथ का है, और इधर चलते हैं तो वाई एक्सिस पर आएगा, इसलिए ए, लेकिन जेड यहाँ पर नहीं है क्योंकि पॉइंट बी जो है वो किस प्लेन में है, पॉइंट बी जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो उसमें केवल एक्स और वाई वाला दिखेगा, जेड वाला नहीं दिखेगा, तो जेड नहीं इसमें कंसिडर किया जा रहा है, तो 0। उसी तरह से हम जब इसकी बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यह किस प्लेन में है, तो यह है वाई जेड प्लेन में। तो यह पॉइंट है वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन में है पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, एक्स नहीं दिखेगा, वाई और जेड वाला दिखेगा, तो इसलिए ए। हम इसकी बात करते हैं तो यह किस प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स है और जेड में ए दिखेगा, और वाई नहीं है इसमें क्योंकि एक्स जेड प्लेन है, वाई नहीं है तो 0। और ये रहा, ये जो क्या है वो तीनों से आगे है, इसलिए इसको कहते हैं ए क्योंकि यह स्पेस में हो गया, ये प्लेन में था, ये था एक्सिस पर, ये ए सी जी। इसके बाद से बी डी और एफ जो था प्लेन में है, और ई जो है वो स्पेस में है, तो ए तीनों एक्सिस से ए के डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना डायगोनल्स जो हो गया, डायगोनल्स आर वो क्या सब, तो ओ से ई एक डायगोनल हो गया, इसके बाद से ए से डी यानी कि ए डी, उसके बाद से सी से एफ यानी सी एफ एंड बी जी, या बी से जी, ऐसे बी जी। ये जो है डायगोनल्स हो गया। एक डायगोनल का हम डिस्कस करते हैं, फिर बाकी को सिमिलरली क्लियरली करेंगे। पहले हम बात करते हैं ओ ई का। अगर हम ओ ई को देख लें, ओ ई को, तो ओ तो ओरिजिन है तो 0,0,0 0,0,0 और ई क्या है ए है। तो अगर हम ओ ई वेक्टर की बात कर लें पहले, तो क्या हो जाएगा ई माइनस ओ, तो ए माइनस 0 आई कैप प्लस फिर ए माइनस 0 जे कैप प्लस ए माइनस 0 के कैप हो जाएगा। तो यह क्या बन बैठा है, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, तो यह ओ ई वेक्टर हो गया। तो ओ ई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, फिर जे के साथ है उसका स्क्वायर, फिर के साथ है उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3a², जिसको हम क्या लिख सकते हैं √3a। तो इसलिए अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखें ओ ई का, तो क्या हो जाएगा ओ ई वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ई वेक्टर, तो यह क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप बाय √3a। तो अगर इसको हम ऐसे देख लें तो a बाई √3a आई कैप प्लस a बाई √3a जे कैप, अलग अलग डिवाइड कर दिए, a बाई √3a के कैप। अब देखिए a से a कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/√3 आई प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। अब इसी में आई जे को हटा देंगे, आई जे के को, तो यही हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ ई का डायरेक्शन कोसाइंस आई जे के को हटा करके, तो 1/√3 फिर से 1/√3 फिर से 1/√3। यह किसके लिए हो गया, यह ओ ई के लिए हो गया। इसी तरह से और जो है हमारे पास, तो ए डी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इतना डिस्कस इसमें नहीं, इसी के जैसा हो जाएगा। अब है ए डी, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या लिख रखे हैं, ए का कोऑर्डिनेट है a 0 0, डी के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो है 0 a। तो अगर हमें ए डी पहले लिख देते हैं तो d माइनस ए, तो 0 माइनस ए तो माइनस ए आई कैप हो जाएगा, फिर a माइनस 0 तो प्लस
ए जे कैप, क्योंकि ए में से 0 माइनस होगा तो ए हो जाएगा, फिर प्लस ए माइनस 0 तो प्लस ए के कैप। तो इसलिए अगर यहाँ से DCS लिखाएगा, DCS ऑफ AD का DCS लिखाएगा तो देखिए माइनस है पहले तो -1/√3, फिर उसके बाद प्लस है तो 1/√3, फिर यहाँ पर प्लस है तो 1/√3 डायरेक्ट लिख दिए। कैसे लिखाता है वो OI में पूरा डिस्कस किए हुए हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा CF। अगर CF की बात करते हैं तो 0 A 0 और F की बात करते हैं तो A0 A। तो अगर CF वेक्टर हम देख लेते हैं तो F माइनस C तो A माइनस 0 तो A I कैप, फिर प्लस 0 माइनस A तो 0 माइनस A तो माइनस हो जाएगा तो माइनस A J कैप, फिर प्लस A माइनस 0, देखिए यहाँ पर A माइनस 0 तो क्या हो जाएगा A K कैप। इसलिए अगर हम DCS देखना चाहें CF का DCS तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव A है तो पॉजिटिव A है तो 1/√3, फिर कॉमा निगेटिव है तो -1/√3 और पॉजिटिव A है तो 1/√3, ये हो जाएगा DCS का। तो 3 डायगोनल हो गया। अब BG की बात करते हैं, अब BG डायगोनल की बात करते हैं। देखिए अगर हम BG डायगोनल की बात करें तो देखिए BG डायगोनल है हमारे पास तो A 0, G है 0 0 A। तो चलिए देखें इसमें, तो BG वेक्टर हम कर रहे हैं यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा G माइनस B तो 0 माइनस A तो क्या हो जाएगा -A I कैप, फिर प्लस 0 माइनस A तो माइनस हो जाएगा -A J कैप, और फिर A माइनस 0 तो ये हो जाएगा A K कैप। तो इसलिए अगर इसके DCS की अगर हम बात करते हैं तो DCS ऑफ BG तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो -1/√3, फिर माइनस तो -1/√3, फिर 1/√3। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अब हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाता है, कोई लाइन जो है वह क्या करता है तो फर्स्ट डायगोनल के साथ अल्फ़ा का एंगल बनाता है। तो इसलिए कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वह OI था तो OI में क्या था, तीनों का तीनों पॉजिटिव था 1/√3 1/√3 1/√3। तो इसलिए तीनों पॉजिटिव तो L + M + N/√3 लिख देना है। इसके बाद से हम कॉस बीटा की बात करते हैं तो कॉस बीटा दूसरा वाला हम AD के साथ इसको कह रहे हैं कि एंगल बना रहा है बीटा, तो इसलिए कॉस बीटा। तो कॉस बीटा इसमें देखिए माइनस है तो -L + M + N/√3। इसी तरह से हम कॉस गामा की बात करें तो CF के साथ देख लेते थे, इसमें क्या सब है, प्लस है तो L, फिर माइनस है तो -M, फिर +N है /√3। और कॉस डेल्टा की बात करते हैं तो इसमें क्या है -L -M + N/√3। इस तरह से ये सब चीज़ हो गया। तो 9 अब हम चूँकि हमें क्या प्रूफ करना है तो LHS में हमारे पास क्या है, तो LHS में हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, ये है। तो अगर हम cos स्क्वायर अल्फ़ा की बात करते हैं तो यहीं से देखिए तो L + M + N/√3 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से -L + M + N/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर गामा तो क्या है L - M + N/√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -L - M + N/√3 का होल स्क्वायर। देखिए सबके नीचे √3 है तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो सबके नीचे ऐसे तो यह लिखा जाएगा यहाँ पर क्या, तो L + M + N का होल स्क्वायर /√3 का स्क्वायर कितना 3, फिर प्लस सेकेंड वाला क्या था -L तो -L + M + N का स्क्वायर /3, फिर थर्ड वाला क्या है L - M + N L - M + N का होल स्क्वायर /3, फिर प्लस -L - M + N का होल स्क्वायर /3, ये है। तो अगर हम 3 को हम कॉमन ले लेते हैं नीचे से तो 1/3 लिखना पड़ेगा। तो इधर क्या बचा हमारे पास L + M + N का होल स्क्वायर, फिर -L + M + N का होल स्क्वायर, फिर प्लस L - M + N का होल स्क्वायर, प्लस -L - M + N का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, यह तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए A + B + C का होल स्क्वायर, तो A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। तो यह क्या हो जाएगा, तो L² + M² + N² + 2LM + 2BC यानी MN + 2AC यानी LN। ये इसके लिए हो गया। इसके लिए देखिए -L का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो L² + M² + N², इसमें तो हो गया तीनों का प्लस में। फिर अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस तो कितना हो जाएगा -2LM, फिर ये दोनों तो प्लस में है तो 2MN, फिर 2CA तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा -2CA तो माइनस और प्लस तो -2LN। थर्ड के लिए देखते हैं
तो थर्ड के लिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस। थर्ड में देखिए तो तीनों में से कुछ भी रहे स्क्वायर रहेगा, तो जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर अगर देखते हैं तो 2ab, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस 2lm, फिर प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस 2bc ना, तो माइनस और प्लस, तो माइनस 2mn, फिर प्लस, फिर से ध्यान दें प्लस यह AC, तो 2ln। फिर इसके लिए देखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर देखिए दोनों क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए प्लस 2lm हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, तो 2mn, और फिर माइनस प्लस माइनस, 2ln। यह इतना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब देखते हैं तो माइनस 2lm, फिर माइनस से कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये सब देखिए इधर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इधर क्या बचा, 1/3, और एल स्क्वायर कितना बार है, 4 बार, एम स्क्वायर कितना बार है, 4 बार, एन स्क्वायर कितना बार है, 4 बार, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सब 4 बार है, हो गया। तो 1/3 इंटू 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 प्रूव्ड। यही तो RHS था, यह RHS प्रूव्ड हो गया।